नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों की पहली लाइन में गिना जाने वाला आतंकी ओसामा बिन लादेन, जिसके आतंक से महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका को भी दहशत के कभी ना भर पाने वाले जख्मों का गवाह बनना पड़ा। जब 2 मई 2011 को उसके खात्मे की खबर सामने आई तो हर किसी को लगा कि शायद अब दुनिया से आतंक के एक बड़े अध्याय का अंत हो चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में एक बार फिर से लादेन की एंट्री हो गई है और ये करने वाली है शरद पवार के गुट वाली एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता आव्हाड। और यही नहीं, उन्होंने ओसामा का जिक्र करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कंपैरिजन भी कर डाला है, जिसके बाद से महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई है। आतंक का पर्याय कहे जाने वाले जिस मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराने के लिए खुद अमेरिका भी कई सालों तक प्लान बनाकर कदम फूंक फूंक कर ओसामा को मौत की नींद सुलाने की तैयारी करता रहा और आखिरकार जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे लादेन के घर में घुसकर रातों रात उसे ढेर कर दिया तो ये खबर दुनिया के छोटे से बड़े हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। और हो भी क्यों ना, ओसामा बिन लादेन के अंजाम दिए सदियों तक ना भुलाए जा सकने वाले 9/11 हमले में जितनी तबाही अमेरिका में मची, उसकी यादें आज भी हर अमेरिकी के जहन में हैं। वक्त के साथ उसके आतंक के किस्से भी बस खबरों में कभी कभी ही देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब एक बार फिर ओसामा सुर्खियों में है। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता ने अपने बयान से जो भूचाल खड़ा किया है वो फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान रीता आव्हाड ने ओसामा बिन लादेन की तुलना देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से करते हुए लादेन की जीवनी पढ़ने की नसीहत दे डाली। साथ ही यह भी दावा किया कि ओसामा बिन लादेन समाज की वजह से आतंकवादी बना। रीता आव्हाड ने आगे कहा कि ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम कलाम साहब बने, ठीक उसी तरह से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदाइशी तो नहीं था ना, उसको समाज ने बनाया, वो चिढ़कर बना। लेकिन आखिर में क्या हुआ? इसलिए पढ़कर अपने आप को दिमाग से तेज बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आ ही गई और नसीब से ज्यादा मिलेगा भी नहीं। वहीं अब इस पर बीजेपी ने भी काउंटर अटैक कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने ओसामा बिन लादेन का बचाव किया और उसकी प्रशंसा की, उसकी तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से की, कहा कि समाज ने उसे आतंकवादी बनाया। जितेंद्र आव्हाड ने इशरत जहां जो कि लश्कर आतंकी था उसका बचाव किया। कांग्रेस, एनसीपी, पवार, सपा गठबंधन के नेताओं ने नियमित रूप से याकूब, अफजल, सिमी, कसाब और अन्य का भी बचाव किया है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता श्वेता शालिनी ने लिखा कि ये है रितु आव्हाड। इनका मानना है कि मुंब्रा में लोगों को ओसामा की जीवनी पढ़नी चाहिए। क्यों? उनको प्रेरित कर क्या करवाना चाहते हैं ये पति और पत्नी? उधर सोशल मीडिया पर भी रीता आव्हाड के इस बयान से हंगामा मचा हुआ है और लोग जमकर उनकी आलोचना कर रहे हैं। जीबू सिन्हा नाम के एक यूजर लिखते हैं कि यह है जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता सामंत का भाषण। ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन करते समय उनके चेहरे की चमक देखिए। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच वाले लोग देश में रहते हैं। उधर अटल प्रताप सिंह नाम के एक और यूजर ने लिखा कि एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी को सुनिए, जिन्होंने ओसामा बिन लादेन की तारीफ में क्या क्या कहा। शरद पवार साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक और यूजर है शिवम, वो लिखते हैं कि अब इससे ज्यादा क्या देखना होगा। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा जिसका अंत अमेरिका ने किया, जिसके ऊपर हजारों लाखों मासूम लोगों का इल्जाम, न जाने किस किस को यतीम बनाया, उसने उसकी तुलना कलाम साहब से की। माफी मांगी जानी चाहिए इस बयान पर तुरंत। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देखकर रीता आव्हाड की तरफ से सफाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी पढ़ती नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वो अपना मोबाइल फोन छोड़ दें और इसके बजाय पढ़ें। मैंने उनसे कहा कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर पढ़ें, उनकी यात्रा अद्भुत है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जीवन का दूसरा पहलू भी है, जैसे कि ओसामा बिन लादेन आतंकवादी क्यों बना। कोई भी व्यक्ति जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन वो इतना बुरा बन गया।
ओसामा पर एक किताब है जो उसके मारे जाने के महीनों बाद तक न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर बनी रही। इसलिए यह दिलचस्प है कि किसी के जीवन में ऐसा क्या होता है जो उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मेरे एक बयान को संपादित किया गया था, मुझे नहीं पता कि वो क्या है। यहां आपको यह याद दिला दें कि अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की तारीख एक काले अध्याय के तौर पर जानी जाती है, क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने अपने इतिहास के सबसे खराब इस्लामिक आतंकी हमले को झेला था। इसमें 3000 लोगों की जान चली जाती है और 10,000 लोग घायल हो जाते हैं। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी अलकायदा के ओसामा बिन लादेन ले ली थी। इसके अलावा 7 अक्टूबर 1998 को भी केन्या की अमेरिकी एम्बेसी में हमला हुआ था, जिसमें 213 लोग मारे गए थे। इसी तरह तंजानिया में भी एक बम धमाका हुआ था, वहां भी अमेरिका के लोगों को निशाना बनाया गया था। नतीजा 11 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कुल मिलाकर वो बेहद खूंखार आतंकी था जिसने पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दहशत फैलाई। बहरहाल अब भले ही रीता अवार्ड अपने बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन यहां सवाल यह खड़ा होता है कि क्या जिस तरह से वो ओसामा जैसे दुर्दांत आतंकी का जिक्र करते हुए उसकी बायोग्राफी पढ़ने की सलाह बच्चों को दे रही है, क्या यह कहीं से भी ठीक है? और तो और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बेहद उम्दा शख्सियत वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति का साथ में नाम लेते हुए कंपैरिजन कर रहा, क्या वाकई जस्टिफिकेबल है? क्या देश में जन्म लेने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों और एक से बढ़कर एक राजनेताओं की जगह किसी आतंकी की बायोग्राफी पढ़ने के लिए प्रेरित करना वाजिब है? फिलहाल इन सवालों का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।